नमस्कार। आज हम एक ऑडियो सारांश पर बात कर रहे हैं। डिप्रेशन, एक शब्द, एक कहानी, एक राह। ये कंवलप्रीत कौर की किताब डिप्रेशन इज जस्ट अ वर्ड अनलेस इट हैपन्स टू यू पर आधारित है। जी हाँ। ये कहानी हमें एक ऐसी लड़की की दुनिया में ले जाती है जिसकी जिंदगी बाहर से देखें तो बिल्कुल सामान्य सी लगती है। हाँ, ऊपर से सब ठीक। पर अंदर ही अंदर एक बहुत गहरा संघर्ष चल रहा होता है और सवाल यही उठता है कि कैसे एक शब्द जैसे डिप्रेशन किसी की पूरी सच्चाई बन जाता है। बिल्कुल, खासकर तब जब समाज अक्सर इसे या तो समझता नहीं या फिर नजरअंदाज कर देता है। सही कहा। और ये पड़ताल, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं है, ये उस अनुभव को समझने की कोशिश है। डिप्रेशन महसूस कैसा होता है। हाँ, अनुभव, ये जरूरी शब्द है यहाँ। कहानी यही दिखाती है कि कैसे वो अंदरूनी खामोशी, वो खुद से लड़ाई और वो जो टूटने बिखरने वाला दौर होता है, उससे गुजरते हुए मदद मांगना एक बहुत बड़ा, एक अहम मोड़ बन जाता है। अच्छा। और हम देखेंगे कि कैसे ये एक व्यक्ति की कहानी समाज में सहानुभूति और जागरूकता की जरूरत पर जोर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है, जैसे आपने कहा, एक आमसी दुनिया से। कॉलेज है, दोस्त है, हंसी मजाक, सब कुछ है जो होना चाहिए। जाहिर है, सतह पर सब ठीक, पर किरदार के अंदर धीरे धीरे एक खालीपन सा आने लगता है। एक अजीब सा खालीपन जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती। और फिर? और यही खालीपन वो धीरे धीरे एक गहरी उदासी में, अकेलेपन में बदल जाता है। दोस्तों के साथ होकर भी अकेला महसूस करना। हाँ, ये मैंने सुना है कई बार। भीड़ में तन्हाई। बिल्कुल। रात को नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, और दिलचस्प बात यह है, जैसा कहानी दिखाती है, कि जो बाहर से सलाह मिलती है ना, जैसे कि अरे खुश रहो या पॉजिटिव सोचो, वो यहाँ काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ मूड का खेल नहीं है। ये सोचने समझने के तरीके को भी जैसे धुंधला कर देता है। हाँ। क्लैरिटी चली जाती है। ये एक गहरा अंदरूनी अनुभव है। समझ रही हूँ। और इसके बाद वो खुद से संघर्ष वाला दौर शुरू होता होगा, है ना? हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है। हर छोटी बात पर गिल्ट महसूस करना, अपराध बोध, खुद को नापसंद करना। ऐसा लगता है जैसे हर दिन आप अपने ही खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। बाप रे, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बेहद मुश्किल। और यही अंदरूनी जंग अक्सर इंसान को बिल्कुल किनारे पर ले आती है। इमोशनल ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं। कहानी में ऐसे पल भी आते हैं जहाँ निराशा इतनी ज्यादा हो जाती है कि लगता है बस सब खत्म। ओह। लेकिन तभी शायद कोई अंदर की आवाज या उम्मीद की कोई बहुत हल्की सी किरण उसे रोक लेती है, और ये पल कहानी में बहुत जरूरी साबित होता है। सही कहा। और यहीं से शायद वो सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी कदम आता है, मदद मांगना। बिल्कुल। ये फैसला करना कि हाँ, मुझे अब सहारे की जरूरत है, और फिर वो हिम्मत जुटाना किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाने की। अपना सारा दर्द, अपनी उलझने पहली बार किसी अनजान के सामने रखना, ये यकीनन बहुत साहस का काम है। और जब वो मदद मिल जाती है तब क्या होता है? क्या रास्ता आसान हो जाता है? आसान तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, एक रास्ता खुलता जरूर है, सुधार का रास्ता। थेरेपी के जरिए अपने इमोशंस को, अपने अतीत को समझने का मौका मिलता है। अच्छा। कहानी में जिक्र है कि कैसे छोटी छोटी आदतें भी मदद करती हैं, जैसे जर्नलिंग करना, लिखना। हाँ, लिखना, ध्यान लगाना, अपने रोज के रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करना। ये सब धीरे धीरे वो खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। रातों रात कुछ नहीं बदलता। ये एक लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल। हर दिन की छोटी छोटी जीतें हैं इसमें। एक लंबा सफर है। तो इस पूरे सफर के बाद वो लड़की वो बदल जाती है? हाँ, बदल जाती है। कहानी ये नहीं कहती कि वो कमजोर नहीं रही या अब उसे कभी दुख नहीं होगा, नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि वो अब ज्यादा समझदार हो गई है, ज्यादा मजबूत। उसने ये डिप्रेशन को सिर्फ झेला नहीं, उसने उसे समझा, उसे स्वीकार किया, और अब वो अपनी कहानी दूसरों को बताकर शायद उनकी मदद करना चाहती है। वाह। उसकी आवाज एक तरह से उन अनगिनत लोगों की आवाज बन जाती है जो खामोशी से इसी दर्द से गुजर रहे हैं। तो यही कहानी का जो मुख्य संदेश है वो सामने आता है ना? बिल्कुल, कि डिप्रेशन महज एक लफ्ज नहीं है। समाज इसे भले ही हल्के में ले ले या मजाक बना दे, हाँ, पर जो इसे जीता है उसके लिए ये जिंदगी को पूरी तरह झकझोर देने वाला तजुर्बा है। हमें जरूरत है हमदर्दी की, समझ की, और ये स्वीकार करने की कि एक मानवीय स्थिति है, कोई कैरेक्टर की कमी नहीं। तो इस पूरी चर्चा का, इस कहानी का सार यही निकलता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक दिमागी हालत या एक शब्द नहीं है, ये एक गहरा मानवीय अनुभव है। जी हाँ। इसमें अंदर की कश्मकश है, अकेलापन है, और फिर धीरे धीरे ही सही पर ठीक होने की उम्मीद भी है। बिल्कुल। और
शायद सबसे बड़ा सबक है सहानुभूति, और ये याद रखना कि मदद मांगना वो कमजोरी नहीं है, बिल्कुल, वो असल में हिम्मत की निशानी है। सही कहा। और एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है कि हम उस फासले को कैसे कम कर सकते हैं, वो फासला जो डिप्रेशन को सिर्फ एक शब्द मानने और उसके असल गहरे व्यक्तिगत अनुभव को समझने के बीच है। ये जरूरी सवाल है। शायद दूसरों की कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सच में समझने की कोशिश करना, शायद वही पहला कदम है।